दोस्तों, आज की कहानी है। मेरे लिए तो दोनों बहुएं बराबर हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे रोज नया वीडियो। सुहानी, तुम अपनी दोनों नंदनों को शगुन के 21,2100 रुपया दे दो। तुम पति पत्नी दोनों कमाती हो। सुहानी की सासू माँ ने कहा, हाँ भाभी, हम तो सबसे यही कहते कि हमारे दो भाई नहीं बल्कि तीन भाई। हमारी छोटी भाभी जी जो कमाती हैं। दांत दिपोड़ते हुए दोनों नंदनों ने कहा, सुहानी की शादी सशब से हुई थी। सुहानी शादी से पहले से ही सरकारी नौकरी कर रही थी। अंत ससुराल वालों द्वारा उसकी नौकरी छुड़वाए जाने का प्रश्न तो उठता ही नहीं था। सुहानी के पति शशब, दो भाई और दो बहन थे। शशब सब भाई बहनों में छोटा था। शशब के बड़े भाई और पापा के कपड़े का बिजनेस था। शशब खुद भी सरकारी नौकरी में ही था। शशब और सुहानी को लव कम अरेंज मैरिज थी। शशब के बड़े भाई शलभ की शादी मेघा से हुई थी। मेघा एक होम मेकर थी। सुहानी को नौकरी करने की इजाजत इसी शर्त पर दी गई थी कि इसमें घर के कामकाजों पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। संयुक्त परिवार के नियम कायदों से सुहानी अच्छे से परिचित थी। उसे बुरी और कुसंस्कारी न कहा जाए, इसलिए वो घर के तौर तरीकों में सभी को डालने की कोशिश भी करती। उसकी शादी के बाद सुहानी की सासू माँ शाम की चाय और रात का खाना बनाने की ड्यूटी सुहानी की लगा दी थी। वैसे सुहानी की जेठानी मेघा सुबह के समय भी सुहानी को किसी न किसी में लगाई देती थी। सुहानी शर्मा शर्मी में मना नहीं कर पाती थी, लेकिन शाम के समय मेघा सुहानी की जरा भी मदद नहीं करती थी। सुहानी की सास कभी मेघा को मदद के लिए कहती भी नहीं थी। उनका सर्वप्रिय वाक्य था, मेरे लिए तो दोनों बहुएं बराबर है। सुहानी कमाती है तो अपने लिए कमाती है, घर का काम तो दोनों को ही बराबर से करना पड़ेगा। मगर जब तक सुहानी को ऑफिस से लौटते भी कुछ न कुछ सामान लाने के लिए बोल देती थी। सास इस तरह से अपनी बात करती थी कि सुहानी मना भी नहीं करती थी। तुम तो कमाती हो, तुम्हारे पास तो रुपये होंगे ही। कभी कहती कि मैं और मेघा तो घर पर ही रहते, तुम तो बाजार से होते भी आओगी तो घर के लिए सब्जियां ले आना। इस बहाने रोज ताज़ा सब्जियां तो खाने को मिल जाती। कभी कहती कि बेटा, सारा पैसा एक जगह रहे तो बरकत होती है, तुम भी अपना वेतन मुझे दिया करो। लेकिन सुहानी इतनी भी बेवकूफ नहीं थी कि उन्हें अपने वेतन दे देती। सुहानी ने उसके लिए तो कह दिया था कि मम्मी जी, आजकल वेतन तो बैंक खाते में आता, वहां से निकाल कर घर में कैश लाकर रखना रिस्की है। हाँ, वो तो ठीक है, वैसे भी आजकल तो सारे भुगतान ऑनलाइन ही होते, तुम घर के लिए सामान भी तो ऑनलाइन ही मंगा सकती है। सुहानी की सास ने मुस्कुराते हुए कहा, बातें बनाने में तो उन्हें महारत हासिल थी। कुल मिलाकर घर के काम काज और जिम्मेदारी निभाने के लिए सुहानी और मेघा एक समान थी। लेकिन जब रुपये पैसे की बात होती तो सुहानी और मेघा बराबर नहीं होते थे। सुहानी से परिवार वाले हमेशा किसी न किसी बहाने रुपये पैसे वसूलने की जुगत लगाते रहते थे। घर पर अगर कोई सुहानी की ननद आई होती और सुहानी उन्हें अपने लिए लाया हुआ कहीं साड़ी या सूट दिखाती तो वो फट से मंग लाती। तब सास कहती कि दे दो बेटा, नन्नों को देने से तो बरकत होती है, वैसे भी तुम तो आत्मनिर्भर हो और खरीद लाना। सुहानी को मन मार कर देना पड़ता। कई बार सुहानी को लगता कि आत्मनिर्भर होना उसके लिए परेशानी का शब्द बन गया। जहाँ वो काम के लिए बहुत सी दूरी कोई जा रही है, वहीं मेघा भाभी को केवल घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है।
कई बार जब शाम को ऑफिस से थक हार कर आने के बाद सीधा किचन में घुसना पड़ता तो वह सोचती थी कि कल ऑफिस जाती नौकरी से इस्तीफा दे दूंगी। कामकाजी महिलाओं की तकलीफ केवल वही समझ सकती है। दोहरी जिम्मेदारियों से उनके कंधे झुक जाते, उनके प्रयासों को सराहना भी नहीं मिलती। उन्हें भी हमेशा एक अच्छी बहू होने के घी से पीटे मानकों पर परखा जाता है। लव का मैरिज होने के कारण सुहानी पर अपने आप को साबित करने का दबाव कुछ ज्यादा ही था। सुहानी ने एक दो बार सरसब से बात करने की कोशिश भी की, तब सरसब ने कहा घर वालों को थोड़ा समय दो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सरसब भी क्या करते, उनकी मम्मी की चालाकी उन्हें समझ नहीं आती थी। आज भी सुहानी के ससुराल में एक हवन आयोजित किया गया था। हवन से उठने के बाद जब वानी अपनी ननदों के पैर छूने जा रही थी, तब उसकी सास ने उसे दोनों ननदों को 2121 रुपये देने के लिए कहा, जबकि उसकी जेठानी मेघा ने केवल 1100 रुपये दिए थे। लेकिन आज सुहानी ने बोल दिया, दीदी आप लोगों के लिए आपकी दोनों भाभियां बराबर है, मैं भी उतना ही शगुन दूंगी जितना मेघा भाभी ने दिया। कैसी बात कर रही हो। सुहानी की सास ने कहा, मम्मी जी आपके लिए तो दोनों बहुएं बराबर है, मैं और मेघा भाभी बराबर ही सुकून देंगे। हम घर के काम भी तो बांट कर ही करते, वैसे भी अपने लिए कमाती हूँ। पंडित जी बुला रहे, उन्हें प्रसाद की खीर भी ला कर देनी। सुहानी ऐसा कहकर वहां से निकल गई थी। सुहानी की सास अपना सा मुंह लेकर रो गई थी।